हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के 11 शहरों के बारे में जो कि वे समय के साथ कैसे लुप्त हो गए। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर पर आता है मोहनजोदड़ो। दुनिया के प्राचीन लुप्त शहरों में से एक शानदार योजना वह शहर मोहनजोदड़ो 1922 में अपनी खोज से पहले लंबे समय तक खो गया था। खुदाई से पता चला है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े शहरों में से एक है। 2600 ईसा पूर्व बना यह शहर सिंध पाकिस्तान में है। यह अपनी जटिल योजनाबद्ध व्यवस्था, अविश्वसनीय संगठित संरचनाओं और जटिल जल और सफाई व्यवस्था के कारण दुनिया की सबसे विकसित शहरी व्यवस्था वाला शहर हुआ करता था। अद्भुत शहर के निर्माण के लिए आग से पक्की हुई ईंटों का उपयोग किया गया था और इन सभी इमारतों और खंडहरों में महान स्नानघर की संरचना सबसे प्रसिद्ध है। नंबर 2 पर आता है माचू पिचू। जुलाई 1911 में अमेरिकी इतिहासकार हिराश बिंगम पेरू में प्राचीन इनका बस्तियों का दौरा कर रहे थे। तब उन्होंने लुप्त शहर माचू पिचू की खोज करी। इसे बोल्ड पीक कहा जाता है। बिंगम और उनकी टीम पहाड़ की चोटी पर मानव निर्मित और सर्दियों से भूल हुए पत्थर के शहर की खोज करके चकित रह गए। यह माना जाता है कि शहर को 1450 ईस्वी के आसपास बनाया गया था। इसमें 200 इमारतों में से लगभग 750 लोगों की आबादी थी। सूखे पत्थरों से निर्मित इन इमारतों में इतिवतन एक तरह की संडियल सूर्य का अर्ध गोलाकार मंदिर शामिल है। 1532 से 1572 के बीच इस शहर को जोड़ दिया गया और साथ ही दुनिया के सबसे शानदार शहरों में से एक रहस्यमय तरीके से ये लुप्त हो गया। 1983 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल बनाया गया। नंबर 3 पर है पेट्रा या जॉर्डन के लाल गुलाबी और सफ़ेद बलुआ पत्थर की पहाड़ी पर उकेरी गई ऐतिहासिक पेट्रा निस्संदेह दुनिया में सबसे आश्चर्यजनक खोई हुई सभ्यता स्थलों में से एक है। इसे 1812 एडी में खोजा गया था। जॉर्डन शहर एक संपन्न व्यापार केंद्र था जिसे नबाटियन साम्राज्य द्वारा निर्मित किया गया था। यह खूबसूरत रॉक कट वास्तुकला, अद्भुत जल प्रबंधक प्रणाली, मंदिरों और मठों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी इमारतों में इस्तेमाल किए गए पत्थरों के रंग के कारण पेट्रा को पिंक सिटी के रूप में भी जाना जाता है। 1985 में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का नाम दिया। 2000 के दशक की शुरुआत में इस साइट को 7 न्यू वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक नाम दिया गया था। हालांकि यह साइट व्यापक रूप से इंडियाना जोन्स फिल्म के फिल्मांकन स्थल से जुड़ी हुई है। नंबर 4 पे है मेसा वर्डे नेशनल पार्क दक्षिणी पश्चिमी कोलोराडो में है। ये लुप्त शहर 1988 में खोजा गया था। मेसा वर्डे अमेरिका में सबसे अच्छी तरह से संरक्षित प्यूब्लो चट्टानों के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से विशाल क्लिफ पैलेस जो उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा क्लिफ निवास माना जाता है। यह राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को द्वारा एक सूचीबद्ध विश्व विरासत स्थल है। इस राष्ट्रीय उद्यान से अमेरिका की विविध सांस्कृतिक विरासत के स्थानों और कहानियों की एक झलक मिलती है। हालांकि इसके लुप्त होने के कारण अभी भी कई अनसुलझे प्रश्न होते हैं। नंबर 5 पे है टेराकोटा आर्मी का निर्माण चीन के प्रथम सम्राट की कब्र के साथ एक आफ्टर लाइफ गार्ड के रूप में किया गया था। हजारों विस्तृत जीवन आकार के टेराकोटा सैनिक मॉडल है जो चीन के पहले सम्राट किन शी हुआंग के रक्षक सैनिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 29 मार्च 1974 को एक किसान कुआं खोदने के लिए निकला था, लेकिन कुछ घंटों बाद उसने अनजाने में टेराकोटा योद्धाओं की खोज करी। 8000 से अधिक विस्तृत जीवन आकार सैनिक खुदाई में निकले गए। 210 बीसी में किन शी हुआंग ने अपनी मृत्यु के समय इच्छा रखी और उन्होंने कहा कि उनकी मृत्यु के बाद उन्हें सैनिकों की मूर्तियों के साथ दफनाया जाना चाहिए। मेरी रक्षा के लिए सीरन का टेराकोटा आर्मी म्यूजियम को एक बार अवश्य देखना चाहिए। नंबर 6 टिकाल उत्तरी ग्वाटेमाला
में प्राचीन माया सभ्यता का औपचारिक केंद्र है। संभवतः पहली शताब्दी एडी में टिकल 200 और 850 एडी के बीच फली फूली और बाद में छोड़ दिया गया। इसके विशाल मंदिरों और महलों के खंडरों में औपचारिक खोया 20% मुंडो परदीदो पिरामिड और भव्य जगुआर का मंदिर शामिल है। टिकल खंडर टिकल नेशनल पार्क का केंद्रीय आकर्षण है, जिसे 1950 में स्थापित किया गया था और 1979 में यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में नामांकित किया गया था। नंबर 7, तक्षशिला विश्वविद्यालय या तक्षशिला 600 ईसा पूर्व और 500 ईस्वी के बीच प्राचीन भारत के गांधार राज्य में पनपा, लेकिन प्राचीन भारत का यह भाग अब पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में है। तक्षशिला का उल्लेख भारतीय और ग्रीको रोमन साहित्य स्रोतों में और 2 चीनी बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार तक्षशिला की स्थापना राजा भरत ने की थी, जो भगवान राम के भाई थे। कहा जाता है कि इस शहर का नाम भरत के पुत्र तक्ष के नाम पर रखा गया, जो तक्षशिला के पहले शासक थे। ये गिरावट के बाद लगभग 1000 वर्षों के लिए लुप्त हो गया था। 1800 के दशक में के अंत में ब्रिटिश राज के अलेक्जेंडर कनिंघम इस लुप्त शहर को प्रकाश में लाए थे, पर 1900 के दशक के प्रारंभ में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पहले निदेशक जॉन मार्शल के तहत मुख्य रूप से यह दुनिया के सामने आया। 1980 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में नामांकित किया गया था। नंबर 8, विजयनगर साम्राज्य अपनी दक्षता, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और शानदार वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था। उनके द्वारा निर्मित मंदिरों और जटिल नक्काशी अविश्वसनीय है। विशाल पत्थर के वैगन, 8 फुट ऊंचे पत्थर के घोड़े और 11 गुंबददार हाथी अस्तबल की एक पंक्ति, यह एक समृद्ध समुदाय भी था। 1565 के दौरान एक युद्ध ने शहर को बर्बाद कर दिया और इसे छोड़ दिया गया। 1799 में स्कॉटिश सेना के अधिकारी कॉलिन मैकेंजी दक्षिण भारत के डेक्कन पठार क्षेत्र में थे। जब वह प्राचीन खंडरों में पहुंचे, उन्होंने विजयनगर के खोए शहर के बारे में अफवाहें सुनी, लेकिन वो इस बारे में अनिश्चित थे कि उसने क्या खोजा था। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि वह एक महान साम्राज्य के अवशेषों को देख रहे थे, जो 14वीं शताब्दी ईस्वी से पूर्व के थे। हम्पी की यह शानदार रिस्टोर स्मारक 1986 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है, जो मध्य कर्नाटक राज्य के विजयनगर में स्थित है। अब इस लुप्त शहर को देखने के लिए लाखों लोग आते हैं। नंबर 9, स्केरा ब्रे, जो कि स्कॉटलैंड में स्टोनहेंज और ग्रेट पिरामिड से भी पुराना। स्केरा ब्रे को साटिस पोम्पेई के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह बहुत अच्छी तरह से संरक्षित है। यह स्कॉटलैंड के ऑर्कने द्वीप समूह में सबसे बड़े द्वीप पर एक पत्थर से निर्मित नवपाषाण बस्ती है, जिसे 1850 से 1920 के दशक के दौरान खोजा गया था। 1850 की सर्दियों में स्कॉटलैंड में एक बड़ा तूफान आया, जिससे लगभग 200 लोगों की मौत हो गई। अगले दिन आर्कनेई द्वीपों में ग्रामीणों ने पाया कि तूफान ने एक चट्टान के कुछ हिस्सों को तोड़ दिया, जिससे पत्थर की छत वाले घरों की छिपी हुई बस्ती को उजागर किया। स्थानीय लैरिड विलियम वॉट ने 4 घरों की खुदाई की तो पाया कि यह बहुत ही नाजुक है और इस पत्थर स्थल को संरक्षण की आवश्यकता है। स्केरा ब्रे 1999 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। नंबर 10, सिगिलिया, जो श्रीलंका में स्थित है। 1891 में ब्रिटिश सेना के मेजर जोनाथन फॉब्स मध्य श्रीलंका के घने और हरे भरे जंगल में हैक करते हुए पहाड़ के शिखर जा पहुंचे, जहां उन्होंने आश्चर्यजनक दृश्य देखा। यह सिगिलिया का झाड़ी से ढका शिखर था। फॉब्स ने एक पौराणिक लुप्त शहर को फिर से खोजा था, जिसे 14वीं शताब्दी के बाद छोड़ दिया था। सिगिलिया का अर्थ है शेर और यह एक विशाल शेर के प्रवेश द्वार से घिरा हुआ है। दुख की बात यह है कि इसका सिर गायब है। सिगिलिया का निर्माण जंगल से ऊपर 650 फीट
पर एक पहाड़ की चोटी पर किया गया था। शुरुआत में 3वीं शताब्दी पूर्व और बौद्ध मठ के रूप में 800 साल बाद राजा कश्यप ने वहाँ एक भव्य महल का निर्माण किया। चट्टान के शीर्ष पर पहुँचने के लिए 1200 सीढ़ियों पर चढ़ने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है, पर इस चढ़ाई के बाद अद्भुत उद्यान से घिरा स्काई पैलेस, पुल और रंगीन चित्रों का दृश्य सारी थकान उतार देता है। यूनेस्को ने 1982 में सिगिरिया को विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी। नंबर 11, डेरिंग अंडरग्राउंड सिटी को 1963 में तुर्की के एक व्यक्ति ने खोदा था। उसे अपने घर की बेसमेंट की दीवार के पीछे एक छिपी हुई जगह मिली थी, जिसे खोदने के बाद एक प्राचीन भूमिगत लुप्त शहर का पता चला, जो प्राचीन 18 मंजिला भूमिगत शहर था। एक समय में 20,000 लोगों के लिए 18 मंजिला भूमिगत आवास दुनिया के सबसे बड़े भूमिगत शहरों में से एक। तुर्की के कपाडोसिया क्षेत्र में स्थित यह 200 से अधिक भूमिगत शहरों में से एक है, जिसे ज्वालामुखी चट्टान में तराशा गया था। यह हजारों वेंटिलेशन शाफ्ट और पानी के तरीकों से सुसज्जित है, जो साइट के प्रत्येक स्तर पर ताज़ा हवा और पानी प्रदान करते हैं। अस्तबल, चर्च, आवास, भंडारण के लिए कमरे थे। शहर को बड़े पैमाने पर पत्थर के पहियों से बने दरवाजों द्वारा संरक्षित किया गया था, जिसे एक प्रवेश द्वार से लुढ़का जा सकता था और इसे एक और दीवार बनाई जा सकती थी। अभी तक टर्की शहर के चारों ओर के आंगन और निजी आवासों में इस भूमिगत शहर के 600 से अधिक प्रवेश द्वार पाए गए हैं। तो दोस्तों, आपको दुनिया में लुप्त हुए शहरों से जुड़ी हुई वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।